90% महिलाओं का पॉलिटिकल करियर जो है वो बेड से शुरू होता है। जो महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं वो हिस्सेदारी देने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। आधी आबादी का इस कदर अपमान करके कोई व्यक्ति राजनीति में कैसे होता है और महिलाएं वोट कैसे कर देती हैं। ये लोग राजनीति की मुख्यधारा के नाम पर कलंक है। इस देश में सरोजनी नायडू से लेकर एक लंबी फहरिस्त है जिनकी समृद्ध विरासत के बाद एक राजनीतिक व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऐसे घटिया बयान दे कैसे सकता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू की ओर से राजीव रंजन है। पप्पू यादव का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 90% महिलाओं का पॉलिटिकल करियर जो है वो बेड से शुरू होता है। देखिए, ऐसे बयानों पर तो प्रतिक्रिया भी देना उचित नहीं होता है। ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। ऐसे विभत्स बयानों के जरिए लोग कैसे सियासत में बने रह पाते हैं, ये भी हैरानी होती है। ये दरअसल दिमागी दिवालियापन है। ऐसे सनक भरे बयान आधी आबादी का इस कदर अपमान करके कोई व्यक्ति राजनीति में कैसे होता और महिलाएं वोट कैसे कर देती हैं, ये शर्मनाक बयान है। और जिस देश को स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महिला क्रांतिकारियों का उत्सर्ग, उनका बलिदान, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, जिससे भारत को ये आज़ादी मिली, भारत के नवनिर्माण में भी महिलाओं की जो भूमिका है इस देश में, चाहे वो राजनीतिक चश्मे से हर बात को तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन इंदिरा जी भी इस देश की प्रधानमंत्री रही है। इस देश में जिस पार्टी के नेता हैं पप्पू जी, उस पार्टी ने देश को गांधी को दिया और सोनिया गांधी जी उनकी पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। प्रियंका गांधी वाड्रा है और इस देश में सरोजनी नायडू से लेकर एक लंबी फहरिस्त है जिनकी समृद्ध विरासत के बाद एक राजनीतिक व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऐसे घटिया बयान दे कैसे सकता है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और केवल एक महिला का अपमान उन्होंने नहीं किया है, ये इस देश की आधी आबादी का अपमान उन्होंने किया है। उन्हें बयान तुरंत वापस लेना चाहिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी काफी कुछ बोल रहे हैं। पहले बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि सबको समान अधिकार मिले, फिर उसके बाद ये सब। देखिए, पप्पू जी के बयानों पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे बयान कोई व्यक्ति राजनीति में रह करके नहीं दे पाता है। ये लोग राजनीति की मुख्यधारा के नाम पर कलंक है। बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। परिसीमन इसीलिए हो रहा था, परिसीमन का बिल जिसको इन्होंने गिराया, महिला बिल 2023 में पास हुआ, लेकिन ये 3 बिल क्यों आ रहे थे जिससे 2029 में महिलाओं को संसद में 33% की हिस्सेदारी दी जा सके। विपक्ष को भी ये पता है, लेकिन जब पप्पू यादव जैसे पुरुष सांसद जो महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं वो हिस्सेदारी देने की बात सोच भी नहीं सकते हैं, तो कमोबेश कोई गालियां दे करके भड़ास निकाल रहा है, कोई बिल को गिराने में योगदान दे रहा था। इन लोगों की मंशा ही महिलाओं के साथ न्याय करने की नहीं थी और इसीलिए ये बिल गिरा है। हेमंत विश्व शर्मा को चिंपैंजी से कंपेयर कर रहे हैं, कुत्ते से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने उनका बयान तो देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिस समय ये बयान उन्होंने दिए होंगे उस समय उनकी मानसिक अवस्था क्या है, ये भी चिंता का विषय है। क्या लग रहा है इस तरह से लगातार नहीं, अब हो गया। देखिए, अब इन बातों पर इतनी लंबी चर्चा का औचित्य नहीं है। पप्पू जी जैसे लोगों के बयानों को इग्नोर करना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे साथ राजीव रंजन थे। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री